आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहस्य, अपराध और निषिद्ध प्रेम से भरी हुई है। यह कहानी है दुबई के एक अमीर शेख और भारत की एक साधारण महिला की, जिसने लालच और महत्वाकांक्षा के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। यह एक ऐसी दास्तां है जो आपको रोमांच, सस्पेंस और एक अनोखे रहस्यमयी अपराध की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां सपने और हकीकत आपस में टकराते हैं, शेख अहमद अल मंसूरी नाम का एक शख्स कदम रखता है। शेख अहमद कोई साधारण इंसान नहीं था। 50 साल की उम्र में भी उसकी शख्सियत में एक गजब का आकर्षण था। दुबई का ये मशहूर तेल व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में भारत आया था। उसकी काली रोल्स रॉयस कार और सोने की घड़ी उसकी दौलत की कहानी बयां करती थी। वह मुंबई के एक पॉश इलाके में एक शानदार फ्लैट में 2 दिनों के लिए ठहरा था। उसका ठहराव छोटा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने आसपास के लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। उसके पड़ोस में एक साधारण परिवार रहता था। राजेश, एक मेहनती क्लर्क, उसकी खूबसूरत पत्नी प्रिया और उनका 5 साल का बेटा आर्यन। प्रिया 30 साल की थी और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही ठहर जाते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। राजेश से उसकी शादी परिवार ने तय की थी और भले ही वह एक अच्छा इंसान था, प्रिया को उसकी सादगी से ऊब हो चुकी थी। वह एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो चमक दमक से भरी हो, जो उसे शोहरत और ऐशो आराम दे सके। एक दोपहर जब प्रिया अपने बालकनी में खड़ी थी, उसकी नजर शेख पर पड़ी। वह अपनी कार से उतर रहा था और उसकी सोने की घड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। प्रिया का दिल धक से रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी जिंदगी मेरी क्यों नहीं हो सकती। उस दिन से वह शेख को गौर से देखने लगी, उसकी हर हरकत पर नजर रखती। एक दिन जब शेख अपने सामान के साथ फ्लैट में जा रहा था, प्रिया ने मौका देखकर उसकी मदद की पेशकश की। सामान उठाते वक्त उनके हाथ टकराए और प्रिया को जैसे बिजली का झटका लगा। शेख ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उस मुस्कान में प्रिया को अपनी किस्मत बदलने का रास्ता दिखाई दिया। अगले दिन प्रिया ने बहाना बनाया। उसने कुछ मिठाइयां बनाई और शेख के फ्लैट पर पहुंच गई। पड़ोसियों का रिवाज है, उसने हंसते हुए कहा। शेख ने उसे अंदर बुलाया। बातचीत शुरू हुई। शेख ने दुबई की अपनी जिंदगी, अपने कारोबार और अपनी अकेली जिंदगी के बारे में बताया। प्रिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसने अपने हाव भाव से उसे लुभाना शुरू किया। उस रात जब राजेश काम पर था और आर्यन सो रहा था, प्रिया फिर से शेख के पास गई। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों करीब आए। शेख ने उसका हाथ थामा और प्रिया ने उसका विरोध नहीं किया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराईं और फिर एक लंबा गहरा चुंबन हुआ। उस रात से दोनों का रिश्ता एक नई राह पर चल पड़ा। 2 दिनों तक उनका ये गुप्त मिलन चला। प्रिया शेख के साथ हर पल में खोई रहती। उसकी बातें, उसका स्पर्श, सब कुछ उसे एक नई दुनिया में ले जाता था। शेख भी उसकी खूबसूरती और जोश से मोहित हो चुका था। जब शेख को वापस दुबई जाना था, उसने प्रिया से कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। प्रिया के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसने अपने बेटे को सोते हुए देखा और एक पल के लिए उसका दिल डोला, लेकिन लालच ने उसकी ममता को दबा दिया। उसने राजेश के लिए एक चिट्ठी लिखी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं मायके जा रही हूं। और फिर रात के अंधेरे में वह शेख के साथ उसकी कार में बैठकर निकल गई। दुबई पहुंचते ही प्रिया की जिंदगी बदल गई। शेख का महलनुमा घर, संगमरमर की फर्श, झूमरों की चमक और नौकरों की फौज, ये सब उसे सपनों जैसा लगता था। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली और प्रिया अब मिसेज अल मंसूरी बन गई। उनकी रातें जुनून से भरी होती थी। प्रिया शेख को अपने जिस्म के जादू में बांध लेती थी। कमरे की मखमली चादरों पर मध्यम रोशनी में वह उसके सीने पर उंगलियां फिराती, उसे अपने करीब खींचती। शेख उसकी हर अदा पर फिदा था और उसे नहीं पता था कि यह प्यार नहीं, एक खतरनाक जाल था। लेकिन प्रिया का मन अब और आगे बढ़ चुका था। वह शेख की बीवी बनकर संतुष्ट नहीं थी। वह उसकी सारी दौलत चाहती थी। उसने सोचना शुरू किया कि शेख को रास्ते से कैसे हटाया जाए। उसने इंटरनेट पर खोजबीन की, किताबें पढ़ी और फिर उसे एक रास्ता मिला।
दुबई के बाजारों में उसे ओलियंडर नाम के पौधे का जहर मिला। यह जहर रंगहीन, गंधहीन था और शरीर में धीरे धीरे असर करता था। प्रिया ने एक शानदार मसाज तेल की बोतल खरीदी और उसमें जहर मिला दिया। उस रात उसने शेख को लुभावनी मुस्कान के साथ कहा, आज मैं तुम्हें खास मालिश दूंगी। जैसे ही उसने तेल को शेख की पीठ पर मला, उसकी उंगलियां प्यार से नहीं बल्कि एक हत्यारे के इरादे से चली। हर रात ये सिलसिला चला। शेख उसकी हर छुअन में खो जाता और प्रिया अपने प्लान में आगे बढ़ती। 1 महीने बाद शेख की तबीयत बिगड़ने लगी। वह थकान और चक्कर की शिकायत करने लगा। डॉक्टरों ने इसे काम का तनाव बताया, लेकिन प्रिया जानती थी कि असल वजह क्या थी। एक सुबह जब शेख अपने ऑफिस में मीटिंग की तैयारी कर रहा था, वह अचानक सीने को पकड़कर गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी थी। प्रिया, मदद करो, उसने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन प्रिया बस उसे देखती रही। कुछ ही पलों में शेख की सांसें थम गईं। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा घोषित किया और प्रिया ने नकली आंसू बहाए, लेकिन अंदर से वह खुश थी। उसे लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शेख का वफादार सहायक करीम प्रिया पर शुरू से शक करता था। उसे उसकी अचानक शादी और शेख की मौत में कुछ गड़बड़ लगी। उसने मसाज तेल की बोतल को संभाल कर रखा था और उसे टेस्ट के लिए भेजा। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। उसमें ओलियंडर का जहर था। करीम ने पुलिस को बुलाया। दुबई की पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शेख का शव दोबारा जांचा गया और उसके शरीर में जहर के निशान मिले। प्रिया के फिंगरप्रिंट्स बोतल पर थे और बाजार के एक दुकानदार ने उसे जहर बेचते हुए पहचान लिया। सारा सबूत प्रिया के खिलाफ था। पुलिस ने प्रिया को हिरासत में लिया। पूछताछ में वह टूट गई और सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि उसने लालच में शेख को मारा था। कोर्ट में उसका मुकदमा चला। जज ने उसकी बेवफाई और क्रूरता को देखते हुए सख्त सजा सुनाई। दुबई के कड़े कानूनों के मुताबिक उसे बीच बाजार में सजा दी गई। गर्म रेगिस्तान की धूप में भीड़ के सामने प्रिया को बांध दिया गया। जल्लाद ने अपने औजार उठाए और एक एक कर उसके हाथ और पैर काट दिए गए। उसकी चीखें हवा में गूंज उठी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। आखिर में उसकी जान ले ली गई और उसकी लालच भरी जिंदगी का अंत हो गया। इस तरह प्रिया और शेख की कहानी खत्म हुई। ये एक सबक थी कि प्यार के नाम पर धोखा और दौलत के पीछे अंधा लालच इंसान को कहां ले जाता है। मुंबई से दुबई तक का ये सफर प्रिया के लिए सपनों का नहीं बल्कि बर्बादी का रास्ता साबित हुआ। और शेख, जो प्यार की तलाश में था, उसे अपने ही घर में मौत मिली। ये कहानी हमें बताती है कि जो चीज बाहर से चमकती दिखती है, वो अंदर से कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।